तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ वनडरोगा केमिस्ट्री के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में देख लिए हैं और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे जो पीवाईक्यू हैं इंपॉर्टेंट, और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। तो जैसे इसमें हमारा क्वेश्चन है कि एन एटम हैज़ ऑफ कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन, यानी इट्स मास नंबर इज़ 12। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम। तो कार्बन का एक परमाणु है जिसमें हमारे 6 प्रोटॉन होते हैं और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। तो कार्बन में एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं C612। तो इसमें जो हम प्रोटॉन दिए हैं वो हमें 6 दिए हैं और जो मास दिया है, द्रव्यमान संख्या, वो 12 दी है। तो हम जो न्यूट्रॉन निकालते हैं तो वो हम 12 में से 6 को घटा देंगे तो 6 हमारा जो आ जाएंगे वो हमारे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। देख सकते हैं 12 - 6 यानी कि 6 हमारे न्यूट्रॉन आ जाएंगे। फिर हमारा कि यह है, हमें दिया गया है 20 Ne और Na+ और F- और Mg2+ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से देखेंगे तो हम ये क्या रहे, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। अब देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे होंगे ये। तो इसको हम देखेंगे तो जैसे हम देखेंगे तो जो हमारा Ne दिया है, यानी कि जो नियॉन है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो हमारा 10 होगा, क्योंकि 20 इसका मास है तो 10 इसका परमाणु क्रमांक होगा। तो 10 हो गया। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे परमाणु संख्या के बराबर होती है तो 10 हो जाएंगे। अब देखेंगे Na+, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 11 होता है, सोडियम का 11 होता है। Na में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी। Na+ है, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चले गया है तो 11 - 1 कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह दूसरे का निकालेंगे, यानी कि F हमारा माइनस है, इसमें जो परमाणु क्रमांक 9 होता है। F में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9, F- का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो इसलिए इसके भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 हो जाएंगे। इसी तरह Mg2+, Mg का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। Mg2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 2 चले गए तो माइनस हम 2 कर देंगे तो सीधे हमारा 10 आ जाएगा। तो देखेंगे कि तीनों में जो आ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ रही है, इसलिए सब सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 फाउंड, यानी निम्नलिखित में से किस एक में संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP3 मिलता है। तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन में मिलता है, NH2 और NP3। नाइट्रोजन का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है हमारा 1s2 2s2 2p3, 7 परमाणु क्रमांक होता है इसके लिए। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। और इसकी संयोजकता विन्यास यानी जो वैलेंस इसकी है वो कितने है, 2s2 2p3, यानी कि NH2 NP3 होगा। तो तत्व नाइट्रोजन ही हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। फिर निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो वो होता है हमारे न्यूट्रिनो, इन पर हमारा 0 चार्ज होता है, यानी न्यूट्रॉनों का शून्य आवेशित कण है जिसकी खोज सन 1930 में पाउली ने की थी। ये न्यूट्रिनो है और न्यूट्रॉन के नहीं है, ये न्यूट्रिनो है। इसकी खोज जो की थी वो पाउली ने की थी 1930 में। जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण है। दायित्व की इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण पॉजिट्रॉन है और एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। फिर है हमारा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu जो है हमारा, प्लूटोनियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हमने देखा था जब भी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो जो हमारा ऊपर वाला है उसमें से नीचे वाले को घटा देंगे, यानी 242 में से 94 को घटा देंगे। तो इसको जब घटाएंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 148, इसका सही होगा। तो देख सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या 148 आएगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कम आवेश रहित कण है, यानी विच पार्टिकल इज अ फ्री ऑफ चार्ज। तो फ्री ऑफ चार्ज हमारा न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज जो थी ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी 1931 में। और न्यूट्रॉन पर आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में होते हैं हमारे न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन, ये मिलकर हमारा न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। फिर अगला है हमारा कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो हम देखेंगे सी, जो न्यूट्रॉन होता है ये जे चैडविक ने खोजी थी, जबकि और जो है हमारे ये गलत हैं। जो इलेक्ट्रॉन था ये हमारे गोल्डस्टीन ने नहीं, हमारे जे थॉमसन ने खोजा था। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा जे थॉमसन। अल्फा कण जो है हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड
न्यूट्रॉन हमारा जेम्स चैडविक, और प्रोटॉन जो था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। या प्रोटॉन की जो खोज, वास्तविक खोज की है, वो हमारे गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन, इसका जो होगा गोल्डस्टीन होगा। और जो प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज की खोज की थी वो हमारे रदरफोर्ड ने की थी। फिर एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसकी जो हमारी द्रव्यमान संख्या होगी वो कितने जोड़ों का होगा, हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। जो हमारी द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है हमारी जितने हमारे हमारे न्यूट्रॉन हैं प्लस जितने हमारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हैं। तो इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो हमारा 38 जो आ जाएगा सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 38 होगा। तो देख सकते हैं 38 होगा। फिर किस निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हमारा बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाइड्रोजन में जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है हमारा। तो इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 1.008 AMU होता है। और सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना है। इसमें नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। और यह आवर्त सारणी का ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। फिर नाभिक के आकार की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो ये होगा हमारा 10⁻⁻15 मीटर। ये हमारे नाभिक के आकार होता है। और नाभिक के आकार की कोटि इतनी होती है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटीन धनावेशित, न्यूट्रॉन हमारा कोई भी चार्ज नहीं होगा, प्रोटॉन में हमारा धनावेशित। फिर इसमें मूलभूत कण कौन सा है, यानी विच इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल? तो फंडामेंटल पार्टिकल हमारा क्वार्क है। तो दिए गल्प में दिए गए कणों में क्वार्क जो है मूलभूत कण है। क्वार्क पदार्थ कणों का एक मूलभूत प्रकार है जो इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तो क्वार्क को हमारे तोड़ा नहीं जा सकता है। अधिकतर पदार्थ जो हमने आसपास देखते हैं वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से निर्मित हैं। और ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही क्वार्क से बने होते हैं। तो अगर जब हम हाई स्टडी करते हैं तो पहले तो हम 10th तक पढ़ते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु जब ज़्यादा स्टडी करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हमारे क्वार्क पार्टिकल से बने होते हैं। तो यही हमारे मूलभूत या फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तो ये भी देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं। और हमारे आसपास समस्त पदार्थ इन्हीं क्वार्कों से निर्मित है। उल्लेखनीय है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाहर चक्कर लगाते हैं। फिर है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये हो गए होंगे समस्थानिक यानी आइसोटोप, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो या प्रोटॉनों की संख्या समान हो। जैसे हमारे हाइड्रोजन के फेमस समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। और संभारिक इन्हें कहते हैं जिनका परमाणु भार समान हो जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। समावयवी इन्हें कहते हैं जिनके यानी आइसोमर जिन्हें कहते हैं जिनके आणविक सूत्र समान हो जबकि संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो। सम न्यूट्रॉनिक जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। फिर समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका यानी आइसोटोप आर एटम ऑफ अ सबस्टोन विच हैज, तो क्या होगा, भार भिन्न भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो, तो इसी हम समस्थानिक बोलेंगे। फिर है हमारा कि किसी परमाणु नाभिक का समस्थानिक वह नाभिक है जिसमें द आइसोटोप ऑफ एन एटम न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस विच हैज़, तो इसमें क्या सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। प्रोटॉन उसमें समान होंगे लेकिन न्यूट्रॉन हमारे भिन्न भिन्न होंगे। फिर है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध, यानी रिगार्डिंग द एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये क्या बताता है हमारा, ये ओरिएंटेशन को बनाता है यानी अभिविन्यास को। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या m होता है, देख सकते हैं n, और द्विघंसी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और स्पिन क्वांटम संख्या s। तो इसमें देख सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या ऊर्जा स्तर से निर्मित प्रदर्शित करती है। इसका मान l के नाम पर l के मान पर निर्भर करता है। यानी m की जो वैल्यू होगी वो -L2 + L होती है, ये होता है। और m का मान जो ऑर्बिटलों के अभिन्यास यानी ओरिएंटेशन को निर्धारित करता है। n जो है इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को बताएगा। l जो बताएगा हमारे यौगिक कक्षक के त्रिविमीय आघनत्व रेखा यानी 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है l। s जो बताता है ये स्पिन को बताता है हमारे। फिर हमारा इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, तो भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा होता है पूछा है, तो ये आपभाव सिद्धांत। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं तो आपभाव प्रिंसिपल हमारा ये यूज़ में आता है परमाणु में कक्ष को भरने का कर्म। तो आपभाव सिद्धांत ये बताता है जैसे
तो इन कर्म जो होता है निर्मित होता है 1s 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p। तो इस टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु अपरमाणु कण नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो ये होगा हमारा सी, यानी ड्यूट्रॉन। ये हमारा कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, बाकी तीनों हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। फिर ये न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये हमारे चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा, चैडविक। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज की जो की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज की थी हमारे जेम्स चैडविक ने। और इनका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है वो नियरली सेम होता है हमारा मास, ये देख सकते हैं। और जो इस न्यूट्रॉन पे हमारा चार्ज नहीं होता है और इन पे हमारा सेम चार्ज होता है लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। फिर परमाणविक नाभिक की किसने खोज की थी, तो ये हमारे रदरफोर्ड ने खोज की थी, डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। फिर परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो अभी देखा था हमने क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये वही है। फिर एक परमाणु के केंद्र पर धन आवेशित हिस्सा कहलाता है, तो उसे हम प्रोटॉन बोलेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम। फिर हमारा आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारा कथन है वो होगा हमारा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारा ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। फिर निम्न युग्म में कौन सा एक कण प्रतिकर्ण युग्म है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। पार्टिकल एंटी पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है हमारा। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की ऋण आवेशित होते हैं और ये वही दिया है इन पे। और इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज जो की थी सर्वप्रथम मिलिकन ने की थी, चार्ज की खोज मिलिकन ने की थी। यह एक स्थायी मूल कण है। दूसरा है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन एक धनात्मक मूल कण है, इसकी खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही हमारा पॉजिटिव में होता है और इसका मास इतना होता है। यह एक स्थायी मूल कण है। न्यूट्रॉन का भी देख सकते हैं, इसमें चार्ज नहीं होता है हमारा। और पॉजिट्रॉन जो होता है एक धनावेशित अस्थायी मूल कण है जिसका द्रव्यमान आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। एक प्रोजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन दो गामा फोटोन का निर्माण करते हैं, यानी कि एक हमारा पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर दो गामा फोटोन बनाएंगे। फिर न्यूट्रिनो, तो द्रव्यमान एवं आवेशित रही मूल कण है, इसकी खोज जो की थी पाउली ने की थी। ये दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और फोटोन जो होते हैं हमारे ये एनर्जी के पैकेट हैं, जिसके कारण हमारे जो प्रकाश हमारे हमारे उसमें आता है वायुमंडल में, या को जो भी हमारे विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण करके इन्हीं मूल कणों से होता है। और इनका विराम द्रव्यमान यानी रेस्ट मास ऑफ फोटोन आता है पूछने को, यानी कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, तो ये हमारा 0 होता है। फिर हमारा किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या। तो हम द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे, तो 2 और 2 जो आएगा वो 4 आ जाएगा। फिर हमारे निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्व के लिए सही होती है, तो ये हो गए हमारे D2882। ये हमारे क्लोरीन को बता रहा है इलेक्ट्रॉन, ये धातु कैल्शियम को बता रहा है, सॉरी। ये हमारा 20 होगा ना, 20 हमारा कैल्शियम को बताता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 28 व 288 है, ये हमारे अक्रिय गैसों को बता रहा है। 287 हमारी क्लोरीन है, ये हमारी नोबल गैसों को बुला रहा है, यानी अक्रिय गैस। फिर है प्रकृति में क्लोरीन 35U और 37U द्रव्यमान के 2 समस्थानिक रूपों में क्रमशः 3:1 के अनुपात में पाया जाता है। और क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणिक द्रव्यमान क्या होगा, तो औसत इसके लिए निकालना है, पढ़ सकते हैं इसे। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तो वो एम आएगा हमारा, इसको हम 3:1 में है के अनुपात में 35U और 37U द्रव्यमान के रूप में होता है। तो क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान जो आएगा वो आएगा 35 गुणा 75/100 और 27 गुणा 25/100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग जो एवरेज आएगा इनका वो आएगा 35.5। और फिर अगला हमारा हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, यानी द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के 3 हमारे समस्थानिक होते हैं, उसमें से जो सी है हमारा यानी कि ट्राइटियम, ये हमारा रेडियोधर्मी असमस्थानिक है। फिर हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो वो ए लगभग 10⁻⁻10 मीटर। तो इससे जब निकालते हैं तो हम ये निकल के आता है 10⁻⁻10 मीटर। आर बराबर R0/Z होता है, R0 जो है बोर त्रिज्या है। फिर आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हमें इनमें से सही कथन बताना है। तो इसमें जो होगा ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। तो अगर इसमें द्रव्यमान संख्या हमारी 40 है, परमाणु संख्या 18 है, तो ऑर्गन के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। जितना परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18 हो जाएगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, मास में से प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो 22 निकल के आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा सी होगा वो सही होगा। ऑर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो होता है F- के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है? तो F- के साथ जो है N- हमारा सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है। तो हम इनके इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जो हमारा सम इलेक्ट्रॉनी नहीं होगा वो हमारा N- होगा। N3- में निकालेंगे यानी 3 इसमें आगे हैं, 7 + 3 10 हो जाएगा। O2- में 2 आए हैं तो 10 हो जाएगा। F- में 1 आया है 10 हो जाएगा। Na+ में 1 गया है, ये भी 10 हो जाएगा। और जो N- है इसमें तो 1 हमारा आया है और 7 होता है, तो 7 में से हम 1 जोड़ देंगे तो 8 आएगा। तो इसलिए ये हमारा सम इलेक्ट्रॉनी नहीं होगा। फिर अगला है हमारा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एम सेल, यानी जो हमारा एम सेल होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो एम में जो होगी वो हमारी 18 होती है, 2n³ होता है। तो एम जो आता है हमारा वो तीसरे नंबर पर आता है, तो 2 × 3 का क्यूब कर देंगे, 3 का स्क्वायर सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18। KLM होता है हमारा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। फिर अगला देखेंगे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, तो कणों को उनके वेग में बढ़ते हुए क्रम में हमारे विन्यासित करना है। तो हमारा इनका जो वेलोसिटी का होगा वो होगा हमारा अल्फा कण, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। तो कैसे समझेंगे इन्हें? तो जो चूंकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से गतिशील हैं, तो इन कणों का वेग बढ़ते हुए क्रम में, तो ये इस प्रकार होगा। तो V > VP, Vn और V अल्फा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी ये कम होगी। सबसे कम मास हमारा इलेक्ट्रॉन का है तो इसके वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि इनके द्रव्यमानों का क्रम जो है वो हमारा इस प्रकार है, क्योंकि जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है इसका मास सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है। फिर हमारा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा समबाहरिकों के संबंध में सही है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आइसोटोप एंड आइसोबार आज करेक्ट? तो इसका जो होगा हमारा डी, नाइदर 1 और नॉर 2, तो दोनों हमारे क्या हैं, गलत हैं। समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है तो ये गलत होती है। इनमें जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो समान होता है। समबाहरिकों में परमाणु संख्या समान होती है, इसमें जो हमारा मास होता है वो समान होता है। ये देख सकते हैं। फिर हमारा AL 27 और 13 यानी एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन निकाल देंगे तो घटा देंगे, 27 में से 13 घटाएंगे 14 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है हमारा? तो इसमें सही कथन बताना है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं। और अगला देखेंगे कि हम ऋण आवेशित कण यानी ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो इसमें जो होगी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। जो भी हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं उसमें जो हमारे प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। फिर हमारे स्थायी नाभिक यानी हल्का लेस देन जो हमारा 10 है, इसमें क्या होता है? तो इसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों में की ठीक संख्या समान होती है, यानी अगर जो भी हमारे 10 से छोटे हैं उनमें जितने न्यूट्रॉन हैं उतने ही हमारे प्रोटॉन होते हैं। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो वो प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन होंगे उतना हमारा परमाणु क्रमांक होगा। फिर है हमारा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बाउंड इन अ न्यूक्लियस बाय द, तो ये किसके कारण होते हैं? तो ये हमारे शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कारण होते हैं, यानी लघु परिसर परबल अन्योन क्रिया, नाभिकीय बल द्वारा ये बंधे रहते हैं।
फिर किसी तत्व के परमाणु भार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें जो देखेंगे तो जो द्रव्यमान संख्या होती है के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार एक भिन्न हो सकता है, यानी अनलाइक मास नंबर द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट कैन बी फ्रैक्शन। तो ये सर्वाधिक उपयुक्त होगा हमारा। फिर हमारा कि एकल आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो इसमें होगा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो उस कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होगा। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, सब 6 हो जाएंगे। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होगा वो 12 होगा। तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो वो भी 6 आएगी। हम 12C ये लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन जो निकालेंगे इसको ऊपर लिखेंगे, सॉरी 12C6 लिखेंगे तो इसमें से घटा देंगे तो 6 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड है वो कौन सा है हमारा। तो इसका जो होगा हमारा केवल 1 जो है ये हमारा मैच्ड है, यानी जो समस्थानिक होते हैं समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संहति, यानी एटॉमिक विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। बाकी जो तीनों हैं हमारे वो गलत हैं। फिर इनको जो खोज किसने करी उससे मिलाना है। तो इसका देखेंगे गोल्ड स्टीन का जो होगा हमारा प्रोटॉन होगा, और जो बी का होगा यानी 3 हमारा चैडविक का जो होगा न्यूट्रॉन होगा, सी का हो जाएगा 4, और जो जॉन डाल्टन होगा ये परमाणु सिद्धांत। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।